THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। Good morning students, welcome back again in THI Education. My name is जयसवाल। THI Education में आपका स्वागत करता हूँ। इस कोरोना काल में एक नई विधा के थ्रू हम लोग एक नया अध्याय लिख रहे हैं और यहाँ पर हम आपको एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में बंद हैं, तो इस समय हमारी पढ़ाई बाधित ना हो, दैट्स वाई वी हैव टू कंफर्म we are just representing here THI education through which you can continue your study। हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है जब हमारे पास कॉन्केव मिरर होता है। आज हमें जानना है कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक्चुअली कॉन्वेक्स मिरर में हमें 2 टाइप के इमेज का फॉर्मेशन मिलेगा, दैट इज गिवन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द पॉइंट, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी और पोल होगा तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। ध्यान देंगे, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर होता है तो यहाँ से इमेज कैसे बनेगा। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। इन्फिनिटी पर किसी ऑब्जेक्ट की जो कोई ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पर, वो एक्सट्रीमली लार्ज साइज का होगा। उससे चलने वाली रेज दैट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस when it will strike on the parallel to the principal axis। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये जितनी भी रेज होंगी वो सब पैरेलल होंगी, और जो ये रेज पैरेलल होंगी जब वो इस पर स्ट्राइक करेंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो बाउंस बैक हो जाएंगी, वापस चली जाएंगी। अगर इन रेज को हम पीछे ले जाते हैं तो वो फोकस पर एक दूसरे को मीट करती हैं, हमें लगता है कि वो फोकस से आ रही हैं, तो आपके इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर फोकस पर होगा, जहां से हमें लगता है ये रेज चलती हुई आ रही है। सी, ये सारी रेज जब बाउंस बैक होंगी तो फिर वो इमेज फोकस से आती हुई फील होती है, हमें लगता है कि फोकस से आ रही है, एंड द इमेज विल फॉर्म हियर ऑन द फोकस। सो प्लीज कम टू द पॉइंट, दैट द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के दूसरी तरफ होगा, एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा होगा, यह इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा। सो कम टू द पॉइंट, इसके जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उसकी साइज क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। इरेक्ट और वर्चुअल क्यों होंगे, क्योंकि ये हमें लग रहे हैं कि ये इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, बट एक्चुअली दीज आर नॉट मीटिंग। दोज रेज व्हिच विल एक्चुअली नॉट मीटिंग दे विल फॉर्म वर्चुअल इमेज, एंड दोज रेज व्हिच विल मीट एक्चुअली दे विल फॉर्म रियल इमेज। सो कीप वन थिंग इन माइंड। दूसरी तरफ है हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। जब कोई आपका ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर होगा तो वहां से जो रेज चलेगी, वन विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, विल गो इन दिस डायरेक्शन, सो दैट व्हेन वी इंक्रीज डाउनवर्डली इट विल बी ऑन फोकस। दूसरी जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और यहाँ से फिर वो बाउंस बैक होगा इसी मीडियम में। So again we can say here we are getting that the focus, जहां पर आपके इमेज का फॉर्मेशन होगा यहां पर इमेज बनेगा। The property of the image will be in first one, in case of this the image will formed, it will be diminished, छोटा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। यहां ध्यान देने की बात है, हमें 3 चीज मिल रहा है। फर्स्ट केस में भी हाईली डिमिनिश्ड था, यहाँ पे डिमिनिश्ड होगा,
वहां पर भी वर्चुअल था, यहाँ भी वर्चुअल, वहां पर भी इरेक्ट था और यहाँ पर भी इरेक्ट होगा। तो वी आर गेटिंग हियर टू कंडीशंस when the object kept in front of convex mirror, the two conditions will be found when the object is at infinity or when the object between pole and focus. Here getting pole and the infinity. इन दो केसेस में ही आपके इमेज के फॉर्मेशन होंगे। फर्स्ट केस में फोकस पर होगा और सेकंड केस में फोकस और पोल के बीच में होगा। क्लियर? अब हमें जानना है इन सारे इमेजेस का, इन सारे मिरर का यूज कहाँ करते हैं। सी यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ करते हैं और कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ करते हैं। सबसे पहले ध्यान दें, कॉनकेव मिरर का यूज जो है शेविंग मिरर के लिए करते हैं। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ करते हैं, तो दैट इज यूज्ड एट द शेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर टू सी द लार्ज ऑब्जेक्ट। हम अपने फेस का लार्ज पार्ट देखना चाहेंगे तो उसके लिए हमें इसका यूज करना होता है। दूसरा होता है इट इज यूज्ड इन चर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स। हम जानते हैं जो हमारे व्हीकल्स के हेडलाइट्स होते हैं आगे, वो कॉनकेव शेप के होते हैं, तो उस स्थान पर कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं ताकि हमारी जो लाइट रे बीम होती है, जो हमारी लाइट की बीम होती है, वो पैरेलली आगे की तरफ जाए। तीसरा होता है किसी ऑब्जेक्ट की लार्ज साइज को बनाने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट हमें देखना होता है, जैसे कि ये जो डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं, जो डेंटिस्ट मिरर होते हैं, दैट इज आल्सो अ कॉनकेव मिरर। तो कीप वन थिंग इन माइंड, अक्सर ये आपसे पूछा जाता है कि डेंटिस्ट किस मिरर का यूज करते हैं। सो द योर आंसर विल बी डेंटिस्ट यूज्ड कॉनकेव मिरर टू सी द वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन द माउथ ऑफ पेशेंट्स। थैंक यू। एंड ध्यान देंगे लार्ज साइज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट एंड सोलर फर्नेस। जो सोलर फर्नेस होता है वहां पर हीट की मात्रा बढ़ाने के लिए मच मोर अमाउंट ऑफ हीट दैट विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन यू यूज दिस कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ करते हैं? बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर का यूज हमारी जितने ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें बैक व्यू मिरर के लिए यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में ही वो बहुत बड़े एरिया को बहुत छोटे पार्ट में दिखा देता है। सी कॉन्वेक्स मिरर कॉमनली यूज्ड इन रियर व्यू मिरर, इन ड्राइवर्स मिरर, इन व्हीकल्स, एग्जांपल कार, मोटरसाइकिल, बसेस एक्सेट्रा। जो बस हैं, कार है, मोटरसाइकिल हैं, उनमें जो बैक व्यू मिरर होता है वो भी हमारा कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। थैंक यू। अब थोड़ा सा हमें जानना है, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे हमारे कुछ चीज़ों को हम ध्यान दें। सबसे पहले ध्यान दें, हमने ये हमारा मिरर है, क्लियर? This is your P, this is F, and this is C. When the object is kept at C, C, here we are getting this. तो यहाँ पे जो इमेज बनता है वो C पर बनता है। ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किस तरफ, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है उसे हम लोग U कहते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड U। दूसरा जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ये आपका इमेज डिस्टेंस कहलाता है। इमेज डिस्टेंस that is V, and the third one जो डिस्टेंस ये पोल की होगी ये इसे F कहते हैं as you know, so the focal length that is F। हमें U, V और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है वो जानना है। उसके पहले हमें जानना है हम U और V और F को किन किन कंडीशंस में पॉजिटिव लेते हैं और किन किन कंडीशंस में नेगेटिव लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड साइन कन्वेंशंस। हाउ? सी कम टू द पॉइंट। ये आपका मिरर है
इस मिरर के रिस्पेक्ट में वो सारी रेज जो लाइट रे के चलने की डायरेक्शन में होंगी दैट विल बी पॉजिटिव, और जो उसके अगेंस्ट में होंगी वो नेगेटिव होंगी। ये हमारा एज वी नो दैट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स में ये वाली कंडीशन जो अप साइड में कंसीडर की जाएंगी वो पॉजिटिव होंगी, जो डाउनवर्डली कंसीडर की जाएंगी वो नेगेटिव होंगी, जो राइट वार्डली कंसीडर की जाएंगी वो पॉजिटिव होंगी, और जो लेफ्ट वार्ड कंसीडर की जाएंगी वो नेगेटिव होंगी। तो यह चीज हम ध्यान देंगे। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपवर्ड दैट विल बी पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में जो भी चीज हम मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट जब हम लेफ्ट में मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव होगी। इस तरीके से हमें ध्यान देने की बात है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड में ऊपर की तरफ जितनी भी लाइन होंगी, जितने भी साइन कन्वेंशंस होंगे दैट विल बी पॉजिटिव, और डाउनवर्डली हाइट डाउनवर्डली दैट विल बी नेगेटिव। ये ध्यान देंगे। इसके बेस पर हमारा जो मिरर होता है, so we can see that the object which is considered as downward will be negative, which is considered toward the left that will be negative, and the sign which will be upward that will be positive, and which will be toward the right that will be positive. Thank you. आगे हम लोग देखेंगे मिरर फार्मूला। देखिए मिरर फार्मूला क्या होता है। द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ, इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम मिरर फार्मूला कहते हैं। तो ध्यान देंगे मिरर फार्मूला इज दैट व्हिच गिव द रिलेशनशिप बिटवीन, ये हमको रिलेट कर देता है, which relationship between the object distance, image distance and focal length. Object distance आपका u होता है, image distance आपका v होता है, और focal length f होता है। u, v और f में जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग मिरर फार्मूला कहते हैं। We are getting that the mirror formula 1/f equal to 1/v plus 1/u. Clear? ध्यान देंगे यही आपका मिरर फार्मूला होता है। मिरर फार्मूला 1/focal फोकल लेंथ इज कॉल्ड 1/image डिस्टेंस प्लस 1/object डिस्टेंस। क्लियर? ध्यान देंगे। और एक चीज ध्यान दें, अगर हम लोग मिरर फार्मूले को ध्यान देंगे, हम जानते 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर? ये हमारा मिरर फार्मूला है। अगर हम लोग f के स्थान पर फोकल लेंथ लेना चाहें, वी नो दैट r इक्वल टू 2f, अब f इक्वल टू r/2। अगर हम लोग फोकल लेंथ के स्थान पर रेडियस ऑफ कर्वेचर रखना चाहें तो देन दिस विल बी, हम f के स्थान पे r/2 रख लेते हैं तो 1/r/2 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर? अब r/2 ये चेंज हो जाएगा, देन 2/r इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये है और ये है। इन दोनों फार्मूलों के बेस पर आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस पर जो क्वेश्चंस होंगे द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स व्हिच विल बी बेस्ड ऑन दिस वीडियो वी विल डिस्कस लेटर। थैंक यू वेरी मच।